स्वागत है फिर से हमारी क्लास में मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का। हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम प्रकरण, जिसके अंतर्गत हमने कल पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके तीनों अन्य भेदों के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो मैंने पहले से ही बोर्ड पर इनकी परिभाषाएं लिखकर आपके लिए तैयार रखी है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय का ही अर्थ है कि वास्तव में जिन संख्याओं का मतलब बोध होता है उनके लिए निश्चयवाचक ही सर्वनाम प्रयुक्त होता है। जैसे यह, वह, ये, वे, वो, ये 5 सर्वनाम हैं निश्चयवाचक के मूल। ये का बहुवचन में ये हो गया, वह का वे हो गया, और 5वां है वो के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण, यह तो श्याम है, यह तो श्याम है। श्याम की यहाँ पर निश्चित है कि ये श्याम ही है, तो यह सर्वनाम से पता चलता है कि श्याम की निश्चित बोध करवा रहा है। वह तो मेरा भाई है, यानी मेरा भाई वह, यहाँ पर सर्वनाम प्रयुक्त हो गया वह। इससे निश्चित बात का बोध हो रहा है कि वह मेरा भाई है। तो इस प्रकार यह और वह जो सर्वनाम है, यह का प्रयोग समीप की वस्तु के लिए होता है। यह का प्रयोग सदैव ही समीप की वस्तु को जानने के लिए होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो इससे पता चलता है कि ये पुस्तक निकट में है, पास में है, और समीप वाली वस्तुओं के लिए यह का प्रयोग किया जाएगा। वह का प्रयोग हमेशा दूरवर्ती की वस्तु के लिए होता है। जैसे वह घर मेरा है, तो ये एक संकेत के रूप में हो गया, वह घर मेरा है, तो वह घर यानी वह दूरवर्ती के वस्तु के लिए प्रयोग में हुआ है। अब बात करते हैं यह और वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है। जो हमने पुरुषवाचक का तीसरा भेद पढ़ा था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत भी यह और वह, इन 5 सर्वनामों का प्रयोग वहां पर हुआ था। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह है मूल सर्वनाम। ध्यान रखने की बात है, ये मूल सर्वनाम है। अब पहचानेंगे कैसे कि अन्य पुरुषवाचक का है या निश्चय? निश्चयवाचक में यह मेरा घर है, इसमें समीप की वस्तु है और बोध करवा रहा है कि यह मेरा ही घर है, तो इस प्रकार यह निश्चयवाचक हो गया। यह उसकी किताब है, इसमें भी निश्चितता का बोध हो रहा है। लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यह और वह प्राणीवाचक पुरुष जो सजीव है उनके लिए यह और वह प्रयुक्त किया जाता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह केवल वस्तु, स्थान आदि के बोध के लिए किया जाता है। यह किताब है, यह घर है आदि निश्चितता का जहां पर बोध होता है वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग होता है। निश्चय के बाद में अब हम चर्चा करते हैं अनिश्चय सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से ही पता चलता है कि जिन व्यक्ति या वस्तु से उनके बारे में निश्चितता का बोध नहीं होता है, यानी अनिश्चयता की स्थिति बनी रहती है, उससे पता नहीं चलता है, तो वहां पर जो प्रयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनसे
किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है। बोध का अर्थ ज्ञान या हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। उन्हें अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं, यानी अनिश्चयता की स्थिति बनी रहती है, हम जानते नहीं है। जैसे कोई आदमी आया है, तो आदमी आया है तो उस बात से निश्चयता का बोध नहीं होता है, भाई कौन आया है, क्या नाम है। जहां पर कोई शब्द प्रयुक्त कर दिया तो इससे पता चलता है कि किसी निश्चय बात का बोध नहीं हो रहा है। कुछ केले पड़े हैं, प्रश्न हो गया कि कितने केले, कुछ केले। अब कुछ केलों से गणना नहीं हो रही है कि 1 है, 2 है, 3। इस बात में निश्चयता का बिल्कुल भी बोध नहीं हो रहा है। किन्हीं के द्वारा ये वस्तु भेजी गई है, तो इस प्रकार इन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है। अब हम पता करेंगे कोई और कुछ किसी या किन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। सजीव प्राणियों के लिए प्रयुक्त। सजीव प्राणियों के लिए मतलब जो सजीव है, जिंदा है। जैसे कोई पुरुषों के लिए, प्राणी के लिए, जानवर के लिए आदि उनके लिए प्रयुक्त होता है सजीव का अर्थ। किसी, जैसे कोई आदमी आया है, आदमी क्या है, सजीव है। किसी व्यक्ति ने ये अखबार भेजा है, तो व्यक्ति सजीव है। बात करते हैं निर्जीव प्राणियों में, कुछ का प्रयोग होता है। और सूक्ष्म जीव जैसे कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, ये है जो इनके लिए, निर्जीव प्राणियों के लिए प्रयोग होता है। जैसे बाहर कोई आया है, चाय में कुछ, ये सूक्ष्म जीव के बारे में बता रहे। तो कहने का मतलब है कुछ का प्रयोग यहां पर होगा। जैसे कुछ पत्थर पड़े हैं, पेड़ पर कोई बैठा है, तो ये सजीव है, सजीव के लिए प्रयुक्त है। दाल में कुछ पड़ गया है, ये कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान में भी रखना है कि सूक्ष्म के लिए छोटे रूप में प्रयुक्त होता है, कुछ का प्रयोग होता है, और निर्जीव प्राणियों के लिए भी होता है। निर्जीव प्राणियों और सूक्ष्म जीवों के लिए कुछ का प्रयोग होता है, सजीव प्राणियों के लिए कोई किसी का प्रयोग किया जाता है। अब हम जान गए कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि के द्वारा ये जो शब्द है ये अनिश्चयता का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक और जरूर कमेंट करना। और आज का प्रश्न है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिए।